गांव की शांत गहरी रात में, जहां सिर्फ झींगरों की आवाज गूंजती थी, अचानक एक अजीब अनजानी आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कुछ ही देर में हर कोई उस आवाज के बारे में बात कर रहा था, जैसे रात ने उनके दिलों में कोई अनजाना डर दिया हो। ये आवाज कैसी थी? लगता है जैसे जंगल से आई हो। उधर गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग अपने आंगन में अकेले बैठे थे। जैसे ही उन्होंने वो आवाज सुनी, उनकी आंखों के सामने बचपन की एक पुरानी याद ताजा हो उठी। एक ऐसी याद जिसमें उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सुना था, कुछ ऐसा ही देखा था। बूढ़ा व्यक्ति उठकर आकाश की ओर देखने लगा, मानो अतीत उस पर धीरे धीरे उतर रहा हो। और तभी अंधेरे में कुएं के पास एक काली, लंबी, अजीब सी छाया हिली। बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, पर छाया पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। सुबह होते ही गांव में अलग अलग बातें फैलने लगी। कोई कहता छलावा है, कोई कहता जंगल का प्रेत जाग गया है। और बूढ़े व्यक्ति के अनुभव ने गांव के डर को और गहरा कर दिया। हर कोई अपनी अपनी कहानी जोड़ने लगा और पूरा गांव दहशत में डूबने लगा। जैसे जैसे सूरज डूबा, गांव पर फिर से रात का साया उतर आया। लोग जल्दी जल्दी घरों में घुस गए। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, सिर्फ डर खुला था और फैलता जा रहा था। क्या आज फिर वो आवाज आएगी? कौन जाने, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। चांद की हल्की रोशनी के अंधेरी रात में डर और भी जगा रही थी। रात की दहशत सुबह तक भी लोगों के दिलों से नहीं गई। गांव का मुख्य बाजार, जो हमेशा लोगों से भरा रहता था, आज अजीब तरह से खाली, सुनसान पड़ा था। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर बैठे धीरे धीरे ऊँग रहे थे, जैसे डर ने उनके रोजमर्रा की जिंदगी को रोक दिया हो। मंदिर के पास वाली गली भी, जहां रोज दर्जनों लोग निकलते थे, आज हर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा कर चल रहा था। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। किसी के पास बोलने की हिम्मत नहीं थी, मानो हवा में ही डर तैर रहा हो। स्कूल का मैदान भी, जो बच्चों की हंसी से गूंजता था, आज बिल्कुल शांत था। न कोई खेल, न शोर, सिर्फ सन्नाटा। कभी खुशी का अड्डा रहा ये स्थान, आज डर की गिरफ्त में था। गांव के हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे पूरा गांव अनदेखी शक्ति से बचने की कोशिश कर रहा हो। बाहर मत जाना, आजकल कुछ अजीब हो रहा है। डर ने लोगों की सांसें भी धीमी कर दी थी। शाम होते होते अंधेरा फिर से गांव पर अपना साया फैलाने लगा। बच्चे जल्द ही घर लौट आए और खेल की जगह किताबें उठा लीं। राहुल, शाम के समय बाहर मत जाना, समझे? शाम ढल चुकी थी और गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गांव वाले धीरे धीरे जमा हो रहे थे। सबकी निगाहें उस एक व्यक्ति पर टिकी थीं, काका पर, जो अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी से मिट्टी पर कुछ निशान बना रहे थे, मानो उन निशानों में कोई कहानी छुपी हो। लोग काका के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए, हर कोई उत्सुक, हर कोई बेचैन, क्योंकि सब जानते थे काका जब भी बोलते हैं, कोई न कोई पुराना राज सामने आता है। उस रात हर कोई उनकी कहानी सुनने को आतुर था। काका ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में अतीत की गूंज थी। ये छलावा हमने भी अपने बचपन में देखा था। काका बोलते बोलते अपने हाथों से इशारे करने लगे, जैसे वे उन पुराने दृश्यों को आज भी देख पा रहे हों। काका की आंखों में चमक आ गई थी।
जिस तरह वे बचपन की बातों को याद कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे वो समय आज भी वहीं कहीं मौजूद हो। उन्होंने गांव के पुराने दिनों का ऐसा चित्र खींचा जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति उस दौर में खो गया। काका की कहानी सुनकर लोग सन्न रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य, डर और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। हर एक के मन में एक ही सवाल था, क्या वही समय फिर लौट आया है? आखिरकार काका थोड़ा पीछे हट गए और कहानी समाप्त कर दी, लेकिन उनके आखिरी शब्द ने सबके मन में तूफान उठा दिया। अब वही समय फिर लौट आया है। उनकी ये बात सुनते ही लोग आपस में चर्चा करते हुए धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन अब हर कदम भारी था, क्योंकि अब डर और सच्चाई दोनों सामने खड़े थे। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और उसी गहराई में गांव का डर भी बढ़ रहा था। सरपंच के घर के बड़े आंगन में एक एक करके गांव वाले इकट्ठा होने लगे। दीपक की पीली रोशनी में सबके चेहरे साफ दिख रहे थे, थके हुए, डरे हुए और जवाबों की तलाश में। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर कोई अपनी जगह बैठ गया, लेकिन किसी की भी नजरें एक दूसरे से मिल नहीं रही थीं। मानो हर व्यक्ति के मन में वही सवाल था, आज की इस बैठक में क्या होने वाला है? आखिरकार सरपंच खड़े हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलकती थी। उन्होंने एक सतर्क नजर भीड़ पर डाली और फिर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोलना शुरू किया। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि गांव में जो हो रहा है वो अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रहा। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। सरपंच की बात सुनते ही भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोग चिंतित होकर फुसफुसाने लगे, तो कुछ बच्चे अपनी माँओं का हाथ कसकर पकड़ने लगे। आंखों में डर साफ दिख रहा था। इसी बीच काका धीरे से आगे बढ़े। उनकी चाल भले धीमी थी, लेकिन आवाज में वही पुरानी दृढ़ता थी। हमें जंगल की ओर जाना होगा, उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। काका की बात सुनकर कुछ लोग हतप्रभ रह गए। कुछ के चेहरों पर डर और बढ़ गया। जंगल का नाम लेते ही हवा और ठंडी महसूस होने लगी। सरपंच ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद बोल उठे। ठीक है, सुबह होते ही हम एक दल बनाएंगे और सच का पता लगाएंगे। ये सुनते ही गांव वालों की चर्चा फिर तेज हो गई, लेकिन इस बार आवाजों में डर से ज्यादा जिज्ञासा और उम्मीद थी। आखिरकार कोई तो कदम उठाया जा रहा था। धीरे धीरे बैठक खत्म हुई। लोग छोटे छोटे समूहों में बातें करते हुए घरों की तरफ जाने लगे, लेकिन जाते हुए हर कोई बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो किसी अनदेखी नजर ने उन्हें घूर रखा हो। और उस रात गांव में नींद किसी को नहीं आई, क्योंकि कल का सवेरा सच के सबसे करीब ले जाने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली हल्की किरणें अभी धरती को छू ही रही थी, लेकिन गांव पहले से ही जाग चुका था। रात की बेचैनी ने किसी को भी सोने नहीं दिया था और अब सच का सामना करने का समय आ चुका था। गांव के चौक में लोग एक एक करके जमा होने लगे। कुछ के हाथों में टॉर्च थी, कुछ के पास लकड़ी की लाठियां और कुछ खाली हाथ, लेकिन साहस से भरे हुए। हर कोई ये महसूस कर रहा था कि आज का दिन गांव की किस्मत बदल सकता है। सरपंच पहले से मौजूद थे। वे अपनी पगड़ी ठीक करते हुए बार बार जंगल की ओर देखने लगे, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं देर न हो जाए। उन्होंने दल की गिनती की और सभी को पास आने का इशारा किया। काका सबसे आगे खड़े थे, अपनी पुरानी छड़ी को कसकर पकड़े हुए। उनकी आंखों में वैसा ही दृढ़ निश्चय था जैसा कोई योद्धा युद्ध से पहले दिखाता है। हम सीधे पुराने कच्चे रास्ते से चलेंगे, जो जंगलों के बीच से होकर जाता है। वहीं से ये सब शुरू हुआ था। उनके शब्दों ने दल में सन्नाटा पैदा कर दिया। हर कोई जानता था वो रास्ता वर्षों से कोई इस्तेमाल नहीं करता। कुछ औरतें दूरी से देख रही थीं, आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थीं।
बूढ़े लोग दरवाजों पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे कि सभी सुरक्षित वापस लौट आएं। बच्चे अपने घरों की झिरियों से झांककर इस असाधारण सुबह को देख रहे थे। दल ने पानी की बोतलें, रस्सी और कुछ जरूरी चीजें बांध ली। सरपंच ने आखिरी बार सबको ध्यान से देखा, मानो हर एक की हिम्मत का वजन तौल रहे हों। तैयार हो जाओ, अब हम पीछे नहीं हट सकते। और फिर सबने एक साथ कदम बढ़ाया, कच्चे रास्ते की ओर, उस जंगल की ओर जहां अंधेरा सिर्फ पेड़ों का नहीं था, बल्कि एक अनकही रहस्यमयी शक्ति का भी था। उनकी परछाइयां सूरज की रोशनी में लंबी होती जा रही। जैसे ही वे जंगल की सीमा को पार कर गए, किसी को महसूस हुआ कि हवा अचानक बदल गई है, मानो किसी अनदेखी नजर ने एक ही पल में उन सबको पहचान लिया हो। कुछ लोगों ने अपने कदम धीमे कर लिए। काका सबसे आगे चल रहे थे। उनकी छड़ी सूखी पत्तियों पर एक ताल जैसी आवाज कर रही थी। चलते चलते अचानक कच्चा रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। दाईं ओर का रास्ता साफ था, लेकिन बाईं ओर का रास्ता घने पेड़ों के बीच पूरी तरह दबा हुआ। दोनों रास्तों को देखकर दल में हलचल मच गई। किस तरफ जाए? दाईं ओर तो रास्ता है, बाईं ओर तो जैसे जंगल ने खुद उसे निगल लिया है। सबकी बातों के बीच काका अचानक बिल्कुल ठहर गए। उनकी नजरें सिर्फ बाएं रास्ते पर टिकी थीं, जहां घना अंधेरा मानो किसी का इंतजार कर रहा था। काका ने अपनी छड़ी को जमीन पर हल्का सा दबाया और लंबी सांस लेकर बोले, रहस्यमयी मोड़ यहीं से शुरू होता है। हम बाएं रास्ते से चलेंगे। उनके शब्दों ने गांव वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, क्योंकि वही बाएं रास्ता सबसे खतरनाक दिख रहा था। जैसे ही दल ने बाएं रास्ते पर कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। चारों ओर पत्तों की हल्की फड़फड़ाहट अजीब तरह से गूंजने लगी, मानो जंगल चेतावनी दे रहा हो। पेड़ों की शाखा छाया जमीन पर ऐसी आकृतियां बना रही थीं जैसे कोई उन्हें ऊपर से देख रहा हो। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर जमीन पर फैला हुआ एक लाल कपड़ा दिखाई दिया, धूल और मिट्टी से ढका हुआ, लेकिन साफ समझ आने वाला। उसके पास टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़े भी पड़े थे। ये तो किसी गांव वाली का लगता है। अचानक चारों ओर से बहुत हल्की, टूटी हुई फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी, मानो कोई बहुत धीरे से कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। ये आवाजें इंसानी नहीं लग रही। यही है रहस्यमयी मोड़। जो भी इसे पार करता है वो अक्सर वापस नहीं आता। दल इस मोड़ पर खड़ा था, डर, अंधेरे और रहस्य के बीच। और इसी जगह से उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि आगे का रास्ता अब सिर्फ जंगल का कॉन्फ्लिक्ट था, बल्कि उस शक्ति का था जो उन्हें परछाइयों से देख रही थी।